नमस्कार दोस्तों, अमय क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का सेकंड चैप्टर का रियल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट 6.2 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उसमें पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है। ओके, अब इरेशनल नंबर्स का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख के देखा है। If the decimal representation of a number is non-terminating and non-recurring यानी non-repeating, then the number is irrational numbers। यानी अगर किसी नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म नहीं होता है, आगे तक कंटिन्यू होता है। ओके, जैसे मैंने आपको डिवीजन में बताया था लास्ट प्रैक्टिस सेट में, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग, देन द नंबर इज इरेशनल नंबर। ओके, यानी अगर किसी नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है यानी नॉन रिपीटिंग है, देन द नंबर इज इरेशनल नंबर। तब वो नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। फिर से एक बार बताता हूँ, अगर किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म नहीं होता आगे तक डिवाइड होता है, एंड नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं होने वाला यानी नॉन रिपीटिंग, यानी अगर किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अगर किसी नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है तो उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल √2 √3 एक्सेट्रा। ओके, अब √2 और √3 इरेशनल नंबर्स कैसे है वो मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा। वो प्रूव करने से पहले हम ये 2 पॉइंट अंडरस्टैंड करेंगे। यू कैन रिप्रेजेंट होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। यानी आप होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन होती है, उस पर आप होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को भी दिखा सकते हैं। ओके, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी सेकंड क्या बता के रखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक रियल नंबर। ओके, यानी जितने भी पॉइंट होते हैं नंबर लाइन पे वो किससे एसोसिएट किए गए हैं, एक यूनिक रियल नंबर से। एंड एवरी रियल नंबर, और जितने भी रियल नंबर है, इज एसोसिएटेड विद अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। वो जितने भी रियल नंबर है वो भी किससे एसोसिएट किए गए नंबर लाइन पे, एक यूनिक पॉइंट से एसोसिएट किए गए नंबर लाइन पे। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो एक यूनिक रियल नंबर से एसोसिएट किए गए हैं, और जो रियल नंबर है, ओके, यानी जितने भी रियल नंबर है वो किससे एसोसिएट किए गए नंबर लाइन पे, एक यूनिक पॉइंट से एसोसिएट किए गए नंबर लाइन पे। ओके, फिर से एक बार आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो एक यूनिक रियल नंबर से एसोसिएट किए गए हैं, और जितने भी रियल नंबर है वो नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से एसोसिएट किए गए हैं। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम प्रूव करेंगे कि √2 और √3 इरेशनल नंबर्स कैसे है। ओके, अब √2 ये इरेशनल नंबर है, वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। ओके, तो √2 ये इरेशनल नंबर है, वो प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या सपोज करना पड़ेगा कि हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा कि जो √2 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। √2 जो है वो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम यानी सपोज करना पड़ेगा जस्ट। ओके, इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि ये √2 जो है वो रैशनल नंबर है। ओके, सपोज कर रहे हैं सिर्फ कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम that √2 is a rational number। हमने क्या सपोज किया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। ओके, √2 को हमने रैशनल नंबर सपोज किया। ओके, यानी एज्यूम किया कि √2 रैशनल नंबर है। हमें क्या प्रूव करना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसलिए हमने पहले क्या है, जस्ट एक एज्यूम किया हमारे लिए कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है।
ओके। तो उसके बाद की जो स्टेप है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 2 स्टेप्स लिख के रखे। जब आप एज्यूम करते हैं कि रूट टू रैशनल नंबर है, उसके बाद आपको सपोज करना पड़ेगा कि पी अपॉन क्यू भी क्या है, रैशनल नंबर है, और फिर दोनों साइड्स को स्क्वायर करना पड़ेगा। वो कैसे? अभी अगर रूट टू ये रैशनल नंबर है और यहाँ पे क्या सपोज किया पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, तो रूट टू क्या हो जाएगा, रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, ये जस्ट हम क्या कर रहे हैं, सपोज, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर, इसलिए ये 2 स्टेप्स हम सपोज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे हियर P and Q are integers, okay, and P comma Q have no common factor. Okay, यानी यहाँ पे जो P और Q है ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, हमें क्या प्रूव करना है कि रूट टू ये इरेशनल नंबर है, इसलिए हमने क्या एज्यूम किया, जस्ट वो प्रूव करने के लिए हमने एज्यूम किया कि सपोज हमारे लिए रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ओके, और P अपॉन Q ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म होते हैं। ओके, तो इसलिए हमने क्या सपोज किया कि रूट टू ये किसको इक्वल है, P अपॉन Q सपोज किया। ओके, यानी ये जो P अपॉन Q ये क्या है, इंटीजर्स है, और ये P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हमने सपोज किया है। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड को क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, यानी रूट टू को स्क्वायरिंग करेंगे और P अपॉन Q को भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, सो स्क्वायरिंग both the sides, ये second step, squaring both the sides, squaring both the sides। ओके, यानी ये जो रूट टू है इसे हम क्या लिखेंगे, रूट टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन Q द होल स्क्वायर। ओके, दोनों साइड को स्क्वायर किया, रूट टू को भी स्क्वायर करो, P अपॉन Q को भी स्क्वायर किया। ओके, अब रूट टू स्क्वायर क्या होता है, रूट टू स्क्वायर यानी रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है, टू, रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है, टू। ओके, अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, रूट टू इंटू रूट टू को 4 लिखते हैं। ओके, 2 इंटू 2 4 होता है, पर रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2, क्योंकि रूट टू इंटू रूट टू रूट रूट कट होते हैं और क्या बचता है, 2। ओके, तो रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, 2। जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ नहीं बचता। ओके, तो क्या हो गया 2, तो क्या हो गया 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q द होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ओके, अब ये जो Q डिवाइड है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q जो यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, P स्क्वायर, ये P स्क्वायर एज इट इज, और Q यहाँ पे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए क्या हो गया, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अभी P स्क्वायर क्या है, 2Q स्क्वायर। अभी 2 जो है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, 2 जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं, हियर P स्क्वायर इज even number, here P square is even number। ओके, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है इसलिए P स्क्वायर क्या है, इवन नंबर। अगर P स्क्वायर इवन नंबर है तो P भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अगर P स्क्वायर इवन नंबर है तो P भी क्या हो जाएगा, यानी अगर हम स्क्वायर निकालेंगे वो P भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो 2 है, here 2 is the, यहाँ भी इवन नंबर क्यों है, क्योंकि ये जो 2 है वो क्या है, P का फैक्टर है। here 2 is the factor of P, here 2 is the factor of P, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। ये जो here 2 is the factor of P, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। ओके, अब हम सपोज करेंगे, अभी 2 किसका फैक्टर है, P का फैक्टर है। 2 किसका फैक्टर है,
p का फैक्टर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं नाउ p इज इक्वल टू 2 के साथ हम किसे लिखेंगे, जस्ट एक m को सपोज करेंगे, 2 के साथ हम m लिखेंगे, यानी सपोज है क्यों, यहाँ पे हम चाहिए तो ब्रैकेट में लिखते हैं कि सपोज m is the element of 2, m is the element of 2, ओके। अभी ये p is equal to 2m क्यों लिखा, क्योंकि p is even नंबर और जो 2 है वो क्या है, p का फैक्टर है, इसलिए p is equal to हमने क्या लिखा 2 और m क्यों, जस्ट हमने सपोज किया कि m is the element of 2, ओके। अब हम ये जो p की वैल्यू है, p का हमें वैल्यू क्या मिला, 2m मिला, अब ये हम किधर सबमिट करेंगे, इक्वेशन 1 में। Put the value of p in equation 1, ओके। यानी इस इक्वेशन में ये जो p की वैल्यू है वो अब हम इस p के जगह पे लिखेंगे, ओके। यानी क्या हो जाएगा, ये 2q, इक्वेशन 1 में क्या था, 2q² था, ओके। 2q² एज इट इज रहेगा और ये जो p² है, ये जो p² है उसके जगह पे हम क्या डालेंगे, 2m डालेंगे, क्या डालेंगे 2m, क्योंकि हमने क्या लिखे, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, ओके। तो 2q² क्या हो जाएगा, 2m² हो जाएगा, 2m द होल स्क्वायर, 2q² क्या हो जाएगा, 2m द होल स्क्वायर, देयरफॉर 2q² is equal to 4m², therefore 2q² is equal to 4m², therefore q² is equal to, अभी ये जो 2 इधर q को मल्टीप्लाई था वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4m² अपॉन 2, q² is equal to 4m² अपॉन ये 2 यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 2 1 जा 2 2 जा, ओके। Therefore q² is equal to 2m², therefore q² is equal to 2m², ओके। यहाँ पे जगह नहीं है तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके ओके। तो हमने क्या आया था, q² is equal to 2m², q² is equal to 2m², 2 1 जा 2 2 जा 4, इसलिए 2m², q² is equal to 2m², ओके। तो अब इस q² किसको इक्वल है, 2m², तो अभी 2 यहाँ पे q का भी फैक्टर हो गया, सो q² क्या हो गया, q² इज इक्वल टू 2m², 2 क्या है, इवन नंबर, तो q² भी क्या हो गया, इवन, ओके। q² भी क्या हो गया, इवन, और q² अगर इवन नंबर है, अगर q² इवन नंबर है तो q भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, अगर q² इवन नंबर है तो q भी क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो इवन नंबर ही हो जाएगा, ओके। देयरफॉर 2 इज द फैक्टर ऑफ q, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 2 में क्या था कि जो 2 है वो किसका फैक्टर है, p का, और इक्वेशन 3 में क्या है, 2 इज द फैक्टर ऑफ q। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, 2 is a common factor of both p and q, 2 is the common factor of both p and q, ओके। पर अभी देखो 2 किसका कॉमन फैक्टर आया, p का भी कॉमन फैक्टर आया इक्वेशन 2 में, और 3 में, इक्वेशन 3 में वो किसका कॉमन फैक्टर आया था, q का। तो इक्वेशन 2 और 3 से ये प्रूव होता है कि 2 जो है वो किसका, p का भी कॉमन फैक्टर है और q का भी कॉमन फैक्टर है, ओके। अब इस पॉइंट पे आते हैं, अब आपको पता चलेगा कि √2 ये रैशनल नंबर क्यों नहीं, इरेशनल नंबर क्यों है, वो अब आपको पता चल जाएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था कि √2 इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है, तो हमने क्या लिखा था कि √2 इज इक्वल टू p/q सपोज किया, और यहाँ पे लिखा था कि जो p और q है वो क्या है, इंटीजर्स है और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा,
ओके, अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ओके, और पी अपॉन क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अगर वो रैशनल नंबर है तो। पर यहाँ पे क्या है, जो ट्रू है वो क्या हो गए, दोनों का कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। और हमें क्या बोला है, अगर रैशनल नंबर रहेगा तो पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पर यहाँ पे टू जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर आया, तो इससे प्रूव होता है कि रूट टू जो है वो रैशनल नंबर नहीं है बल्कि इरेशनल नंबर है। ओके, देयरफॉर हमने जो एज्यूम किया था कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर वो इनकरेक्ट है। आवर एजम्पशन रूट टू इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। ओके, क्यों, क्योंकि रूट टू ये क्या है, इज अ इरेशनल नंबर। ओके, फिर से मैं एक बार आपको बताता हूँ कि रूट टू ये इरेशनल नंबर है, हम प्रूव कैसे करेंगे। पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि रूट टू, यानी हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, तो रूट टू अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। रैशनल नंबर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और उन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, तो हमने क्या सपोज किया कि अगर रूट टू रैशनल नंबर है तो रूट टू किसको इक्वल हो जाएगा, पी अपॉन क्यू को इक्वल हो जाएगा, ये हमने सपोज किया था। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमने क्या किया, दोनों साइड को क्या किया, स्क्वायर किया, यानी रूट टू को भी स्क्वायर किया और पी अपॉन क्यू को भी हमने क्या किया, स्क्वायर किया। रूट टू स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू स्क्वायर। तो रूट टू स्क्वायर क्या होता है, टू होता है, और ये पी स्क्वायर अपॉन पी अपॉन क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, अब ये क्यू स्क्वायर जो यहाँ पे डिवाइड है वो यहाँ पे टू को आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टू इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अभी पी स्क्वायर किसको इक्वल है, टू क्यू स्क्वायर। तो अभी टू क्या होता है, इवन नंबर, तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन नंबर, पी स्क्वायर इज अ इवन नंबर, सो पी भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर। ओके, तो पी इवन नंबर है, तो यानी क्या है, यहाँ पे टू जो है, ये जो टू है वो पी का क्या है, फैक्टर है। टू जो है वो क्या है, पी का फैक्टर है, क्योंकि पी इवन नंबर है इसलिए टू जो है वो पी का क्या है, फैक्टर है। ओके, ये क्या होगा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या सपोज करेंगे, टू अगर पी का फैक्टर है तो हमने जस्ट एक सपोज किया कि टू इज सॉरी p इज इक्वल टू 2m, p इज इक्वल टू 2m। m क्यों लिखा, क्योंकि जस्ट सपोज करें कि m जो है वो इस 2 का एलिमेंट है। ओके, यानी 2 को बिलोंग करता है, इसलिए हमने क्या सपोज किया, p इज इक्वल टू 2m। अब हम क्या करेंगे, ये जो p इज इक्वल टू 2m है जो हमने सपोज किया था वो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी पी स्क्वायर की जगह पे हम 2m स्क्वायर डालेंगे। ओके, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m द होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा, ये जो 2 था, ये जो 2 था, ओके, वो 4m स्क्वायर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो q स्क्वायर क्या हो गया, 2m स्क्वायर। ओके, अब q स्क्वायर भी किसको इक्वल है, 2m स्क्वायर को, तो 2 को इक्वल है तो q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, q स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर, यानी q भी क्या है, इवन नंबर, यानी 2 जो है वो q का भी फैक्टर हो गया इक्वेशन 3 में। तो 2 और 3 से हमें क्या पता चलता है, अभी इक्वेशन 2 में क्या था, 2 जो था वो p का फैक्टर था और इक्वेशन 3 में क्या है, 2 जो है वो किसका फैक्टर है, q का। पर हमें क्या बोला गया है कि p और q क्या होते हैं, रैशनल नंबर, यानी वो एक इंटीजर्स भी होते हैं और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा एजम्पशन, पर यहाँ पे क्या हो गया, 2 दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो हमारा एजम्पशन की रूट 2 ये रैशनल नंबर है वो इनकरेक्ट है, बल्कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है वो करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से इसे हमने प्रूव किया। सेम वे से हम रूट 3 को भी प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम रूट 3 को प्रूव करते हैं। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। हम रूट 3 को प्रूव करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ओके, अब तक हमने रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव किया। अब हम प्रूव करेंगे रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, रूट 2 जैसे ही रूट 3 को भी प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। ओके, सेम स्टेप्स अप्लाई करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, अभी हमें क्या प्रूव करना है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो इसलिए हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम
√3 is a rational number. ओके, यानी हमने क्या किया, एज्यूम किया कि √3 क्या है, रैशनल नंबर. √3 इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमने क्या एज्यूम किया कि √3 ये क्या है, रैशनल नंबर है, ऐसा हमने एज्यूम किया. अब रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है. तो हम क्या सपोज करेंगे, सपोज √3 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि रैशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में होता है. और हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है कि √3 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए हमने सपोज किया कि √3 इज इक्वल टू P/Q. हम ब्रैकेट में लिखेंगे here P and Q are integers and P, Q have no common factor and P, Q have no common factor. ओके, सेम उसी तरह करना है. यानी हमने पहले क्या सपोज किया, हमें क्या प्रूव करना है, √3 इज एन इरेशनल नंबर. तो इसलिए पहले हमने क्या एज्यूम किया कि √3 इज अ रैशनल नंबर. हमारे लिए हमने सिर्फ क्या एज्यूम किया कि √3 क्या है, रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में. इसलिए हमने क्या सपोज किया कि √3 किसको इक्वल हो जाएगा, अगर √3 रैशनल नंबर है तो √3 किसको इक्वल हो जाएगा, P/Q को इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पे जो P/Q है वो क्या है, P एंड Q इंटीजर्स है और P एंड Q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ऐसा हमने सपोज किया. ओके, तो सेकंड स्टेप क्या थी हमारी, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना. ओके, यानी √3 को और P/Q को स्क्वायर करना. स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, यानी बोथ दी साइड्स यानी √3 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q द होल स्क्वायर. √3 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q द होल स्क्वायर. अभी √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, विच इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, विच इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर. अभी ये जो Q स्क्वायर नीचे डिवाइड है वो 3 को आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 3 को आके मल्टीप्लाई होने के कारण वो क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अभी हम क्या लिख सकते हैं कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि यहाँ पे P स्क्वायर किसको इक्वल है, 3Q स्क्वायर को, इसलिए हम लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. वहाँ लास्ट सब में क्या था, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर था, इसलिए हमने क्या लिखा कि P स्क्वायर इज अ इवन नंबर. और यहाँ पे लिखेंगे P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3. ओके, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3 और P स्क्वायर 3 से डिविजिबल होने के कारण हम क्या लिख सकते हैं, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो P बचेगा. तो अगर P स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो P भी क्या है, P 3 से डिविजिबल. P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 और ये P 3 से डिविजिबल होने के कारण हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ P. 3 इज अ फैक्टर ऑफ P. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. 3 इज अ फैक्टर ऑफ P हो गया, क्या हो गया हमारा इक्वेशन 2. ओके, अब हम सपोज करेंगे, नाउ वी विल सपोज, जैसे हमने उस सब में P इज इक्वल टू 2m सपोज किया था, वैसे ही हम यहाँ पे P इज इक्वल टू 3m सपोज करेंगे. m इज द एलिमेंट ऑफ 3, m बिलोंग्स टू 3. ओके, ऐसे जस्ट हमने सपोज किया. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 3m जो है वो हम किसमें वैल्यू डालेंगे, P की. पुट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1. द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 3m इन इक्वेशन 1. तो जब हम इक्वेशन 1 में वैल्यू डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, 3m स्क्वायर आ जाएगा. P स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, 3m स्क्वायर, क्योंकि P इज इक्वल टू 3m की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में डाली है. ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9m स्क्वायर. 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर. ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा करता हूँ. देयरफॉर क्या हो जाएगा,
ये जो क्यू स्क्वायर है इज इक्वल टू 9m² और ये 3 इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जार 3 जार 9, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m²। क्यू स्क्वायर क्या आया, 3m²। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m² को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m² को हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m², इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। तो क्यू स्क्वायर 3 से डिविजिबल होने के कारण हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। सॉरी, ये इक्वेशन नहीं हो गया, देयरफॉर 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अभी देखो इक्वेशन 2 में क्या था, 3 किसका फैक्टर था, P का, और इक्वेशन 3 में 3 किसका फैक्टर है, Q का। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 is a factor of both P and Q। इक्वेशन 2 और 3 से हमें पता चलता है कि 3 is a factor of both P and Q। ओके, पर अभी जब हमने क्या सपोज किया था कि √3 है रैशनल नंबर है और √3 किसको इक्वल है, P/Q, और हमने ये सपोज किया P/Q, P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है, और P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, पर यहाँ पे P और Q का दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर है 3। ओके, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो हमारा जो एजम्पशन था कि √3 इज अ रैशनल नंबर, ये क्या था, इनकरेक्ट था। ओके, देयरफॉर आवर एजम्पशन √3 is a rational number is incorrect। ओके, तो राइट क्या है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, therefore √3 is a irrational number। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों को प्रूव किया कि √2 भी इरेशनल नंबर कैसा और √3 भी इरेशनल नंबर कैसा है, वो ऐसे ही सेम मेथड है सब। एक बस मैंने आपका एग्जांपल एक्सप्लेन किया, या प्रैक्टिस सेट 2.2 में भी आपको ये इसके ऊपर सम्स आने वाले। ओके, इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं हमारे प्रॉपर्टीज पर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स देखेंगे अब हम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ओके, यानी अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। या अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, 2 ए रैशनल नंबर है और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगर हम 2 को √2 के साथ ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इरेशनल नंबर में ही आएगा। और अगर हम 2 यानी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर √2 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर किस में आएगा, इरेशनल नंबर में ही आएगा। ओके, फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो आंसर इरेशनल नंबर में ही आता है। या अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी आंसर इरेशनल नंबर में ही आता है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी भी उसी तरह है, सिर्फ क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। यानी यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, वैसे उसी जगह पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो यानी जिसका रैशनल नंबर जीरो नहीं होता। ओके,
ओके, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। यानी अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा, या अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो भी उसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर में ही आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी आइदर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर रैशनल भी आ सकते हैं या इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। कब? जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या दो इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं या दो इरेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं या दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो उसका आंसर आएगा वो आइदर रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल हो सकते हैं। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। ओके, हम हमारे अगले टॉपिक में करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, ये इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, आपको समझ में आया होगा।